कंटीन्यूअस टेंस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने हम लोग चल रहे हैं। पहचान, सबसे पहले हम इसकी पहचान जानेंगे। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है कि जो इस टेंस का वाक्य होते हैं उसमें वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं ऐसे शब्द के साथ साथ में आपको समय भी दिया रहता है। समय क्या दिया रहता है? जैसे कि 2 घंटे से कोई कार्य हो रहा है, सुबह से कोई पढ़ रहा है, या 2 बजे से, या 1 दिन से, ऐसा कुछ आपको वाक्य में मिलेगा। और तो उस वाक्य में आपको क्या मिल हो जाएगा, वो वाक्य आपका कहलाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। इस तरह से आप उस वाक्य को पहचान लेंगे। अब हम बात करें कि अनुवाद का नियम यानी ट्रांसलेशन रूल क्या होगा, है ना? किस तरह से हम वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे अंग्रेजी में। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यदि हमारा सब्जेक्ट है ना, कर्ता एक वचन होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज करेंगे। ठीक, और किस रूल के तहत देखिए, यहाँ सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज बीन या हैव बीन लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद में सिंस या फॉर। तो निश्चित समय के लिए हमें सिंस का यूज करना है। निश्चित समय क्या है? जैसे कि 2 बजे से, सुबह से, शाम, दोपहर, रात, ऐसा कुछ वाक्य में दिया है कि कार्य इतने समय से हो रहा है, तो आपको सिंस का यूज करना है सब्जेक्ट के बाद। और यदि आपका अनिश्चित समय किसे कहेंगे, जैसे 2 दिन से, 1 सप्ताह से, या फिर 2 घंटे, 4 घंटे, यानी घंटों की बात करी जाए, दिन की बात करी जाए, सप्ताह की बात करी जाए, तो हम वहां पर ऑब्जेक्ट के बाद में फॉर का यूज करते हैं। और यदि कोई अन्य वर्ड दिया गया है तो हम वहां पर उसको जोड़ देते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रांसलेशन का रूल। अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे यहाँ लिखा हुआ 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आपको रहा है मिला, रहा है मिल गया, और यहाँ पर समय जो हमने बात की थी कि समय दिया रहेगा, यहाँ 1 घंटे से आ गया। तो आप लोग ये बताइए कि 1 घंटे से दिया है तो इसका मतलब ये निश्चित समय है कि अनिश्चित? अनिश्चित समय है। क्या है? अनिश्चित समय है। तो हम इसका ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं।